can you attract your love life? Like, can we manifest your life partner? You can. We can. Yeah. अगर हम ऐसे नहीं तो कैसे बोलें? Got it. मेरी तो किस्मत ही खराब है. अहम ब्रह्मास्त्र में मैं अपनी किस्मत खुद लिखती हूँ. मैं जिससे भी प्यार करती हूँ मुझे छोड़ के चला जाता है. जो लोग मेरे लिए सही हैं वो मेरे साथ रहेंगे. मेरे से नहीं हो पाएगा. मैं नहीं तो कौन बे. हम सब अपने अपनी लाइफ की जर्नी में हार्ड वर्क तो कर रहे हैं. अगर मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, आई एम बीइंग कंसिस्टेंट, आई एम पुटिंग द वैल्यू, आई एम पुटिंग क्वालिटी कंटेंट, आई पुट इट माय हार्ट एंड सोल एंड एवरीथिंग इनटू इट. And if no output comes in, then what do a general person says? The focus is on the lack. While you are working on your goals, always focus on the abundance. के likes आने वाले हैं, subscribers आने वाले हैं. Let me correct something here. Let's just say आप जो भी चीज़ बोल रहे हो उस पर यूनिवर्स से सिंह तथास्तु. तो अगर मैंने आज बोला आने वाले हैं, मैंने कल भी बोला आने वाले हैं, तो फिर वो आता ही रहेगा, फिर वो आएगा नहीं. एक्चुअली आ गए हैं. How do you do this? शाहरुख खान सर ने कहा है कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है. बट उन्होंने अपनी मूवी में ये भी कहा है कि चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है बहुत मुश्किल से. तो उनसे कोई पूछो कि हम करें तो करें क्या? The word of the decade, manifestation and law of attraction, one of the most searched terms on internet. आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं by our very special guest, Devina Rao, who is a 16-year-old manifestation coach. She is somebody who has a lot of experience in her hand at just the age of 16. वो नाद योगा expert हैं. She's done sound healing, Reiki healing, and she is also a freshly minted author of her new book called Emotional Alchemy. और आज का पॉडकास्ट हमारे इस बारे में होने वाला है that लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में है क्या हम एक्चुअल में इसको समझ पाए हैं, और अगर समझ पाए हैं तो अपनी रियल ज़िंदगी में इसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे. वाई आर वी एक्चुअली फेलिंग इन इम्प्लीमेंटिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, एंड ये पूरा क्या लोचा है. आई वार्मली वेलकम यू टू इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट, Hocus Pocus with Anshul, and please put your earplugs together for an extremely powerful episode. Devina Rao, welcome on Hocus Pocus with Anshul. Thank you. I'm so glad to be here. I am super glad, madam, and let me tell you, मतलब आप हमारे सबसे youngest guest हो. I've never seen a speaker at 16 doing so much. Yeah, thank you so much for this experience. Before we begin with the podcast, let me tell you, the intention of this podcast is, there are so many law of attraction, manifestation videos and content on the web. मेरी intention of this podcast ये है कि हमारा पॉडकास्ट ना 3 टाइप के लिसनर्स सुन रहे होंगे. वो ये होंगे कि पहले जो अनअवेयर हैं, जिनको इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, या सिर्फ सुना है और वो जानते नहीं हैं, प्रॉपरली नहीं पता है. दूसरे ये जो शायद प्रॉब्ली आई वुड से ओवर सिंग्ड है, या फिर ये जो कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो या तो बहुत ओवर हाइप्ड है, ओवर रेटेड है, या तो इसके बहुत ज़्यादा हेटर्स हैं, जो डाउटर्स हैं, बिलीव नहीं करते हैं कि ये सब बकवास है. सो द इंटेंशन ऑफ दिस पॉडकास्ट कि हम इस पॉडकास्ट के थ्रू ये तीनों टाइप के लिसनर्स को केटर कर सकें. जिनको नहीं पता है उन्हें स्पष्ट, सरल, सिंपल भाषा में समझा सकें. बिल्कुल. और जिनके डाउट्स हैं, जो इस कंसेप्ट को डाउट की नज़र से देखते हैं, उनके भी डाउट्स क्लैरिफाई कर सकें. और जो ओवर रेटेड है, जिनको लगता है कि दे आर इन द सिंक विद द यूनिवर्स, उनको भी बता सकें कि एक्चुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है. एंड मुझे भी जानना है आपसे. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स ऑफ ऑल टाइम्स. एंड मेरे चैनल पे विजन बोर्ड नामक मैंने एक वीडियो बनाई थी. एंड जाने ना जाने, चाहे मुझे इस कंसेप्ट के बारे में उतना नहीं पता होगा जितना आपको पता होगा, बट आई एम ऑल्सो इन आई वुड से I'm also one of those believers of this podcast. Right. तभी हमारी एनर्जी मैच कर रही है. हाँ. So I believe that this exists, but my first question to you is definitely in simple and सरल भाषा, that what is law of attraction? Law of attraction को एक लाइन में मैं बोलूँ तो everyone is saying this. It's the concept of like attracts like.
ओके सो इफ़ यू हैविंग सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ थॉट, जैसा आप सोच रहे हो आप वैसे ही अट्रैक्ट करोगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ओवरव्यू में सब लोग बोलते हैं, लाइक ऑल ऑफ द बेस्ट मेंटर्स दे स्टिक टू दिस लाइन कि जो आप सोच रहे हो आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। बट जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, हम तो नहीं मानते इस चीज़ को, बट जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो चाहे आप उसमें मानो या ना मानो वो फिर वो भी है, काम करती है. हाँ। इफ़ यू ड्रॉप समथिंग फ्रॉम हियर इल फॉल डाउन. If you believe or not believe, it'll fall down. It is working 24/7, 365 days all the time. Similarly, जब हम ये बोलते हैं कि कोई नहीं मानता इस लॉ को, तो जनरली मैं ऐसे बोलती हूँ कि आप मानो ना मानो ये काम कर रहा है. फैक्ट तो है वो, हाँ, दिस इज ऑलवेज वर्किंग. राइट। हाउ इट इज़ वर्किंग? बिकॉज हम हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और जो सोचते हैं मोस्टली वही बोलते रहते हैं. तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इट इज़ ऑलवेज वर्किंग. बट बिफोर वी बिगिन दिस होल पॉडकास्ट देवीना, मुझे डिग इन करना है आपकी जर्नी में. दैट एट 16 हाउ हैव यू अचीव्ड सो मच? व्हाट हैज़ बीन योर जर्नी? प्लीज़. तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी जब मैं 9 साल की थी, एंड नॉर्मली अ 9-year-old किड उसको इस सब चीज़ों का, इन वर्ड्स का ही मतलब नहीं पता होता है, लेट अलोन एक्चुअली नोइंग द मीनिंग ऑफ इट. तो 9 साल की उम्र पे मैंने स्कूल छोड़ दिया था, राइट बिफोर 5th grade. तो 4th क्लास मेरा जैसे ही कंप्लीट हुआ मैंने स्कूल छोड़ दिया. स्कूल छोड़ दिया से मतलब? एज इन स्कूल से बाहर नॉट, आई वॉजेंट एक्सपेल्ड ऑब्वियसली, बट लाइक लीविंग स्कूल, TC लेना. टीसी ले लेना. एंड एंड इट वॉज अ डिसीजन इंस्पायर्ड बाय माई फादर ऑफ कोर्स. तो उन्होंने पूरा आइडिया दिया होम स्कूलिंग क्या होता है. एवर सिंस आई हैव बीन डूइंग होम स्कूलिंग, सो इट्स नॉट लाइक मैंने सिर्फ 4th grade तक मैं पढ़ी हूँ, उसके बाद भी मैंने पढ़ाई करी है. इट्स जस्ट आई टुक माई एजुकेशन इन माई ओन हैंड्स. ओके. और हम किस ईयर की बात कर रहे हैं? दिस वॉज 2016, 2016 मार्च. मतलब होम स्कूलिंग को लेके अभी भी देयर इज लॉट ऑफ स्टिग्मा एंड हेजिटेशन इन्वॉल्व्ड. बट 2016 और 10 साल पीछे चले जाएं. हाँ, तो अभी तो बहुत अब एटलीस्ट लोगों को वो वर्ड तो पता है. उस टाइम किसी को यही नहीं पता था होम स्कूलिंग है क्या. तो एवरीवन वाज जस्ट लाइक, इट वाज दिस एलियनेटेड कॉन्सेप्ट कि क्या कर रहे हो, मतलब दिमाग खराब हो गए, ऑल दोज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. तो तब किसी को नहीं पता था व्हाट दिस इज. एवर सिंस आई हैव बीन होम स्कूलिंग, उसके बाद से मैं कभी वापस स्कूल नहीं गई हूँ. लाइक मेरा कभी जाने का मन भी नहीं किया, बिकॉज आई हैव the freedom and everything that we've got in homeschooling. I would definitely come back to homeschooling. That's one topic that I'm really keen on knowing. But आप आज you're sitting here as a manifestation coach. Right. क्या जर्नी रही है, क्या क्या कर लिया और कैसे बन गए manifestation coach? And I do have a lot of questions in hand and I'm so intrigued. मुझे बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है इस पॉडकास्ट को लेके, क्योंकि मेरे इतने सारे questions हैं. Right. But first tell me, how have you landed upon this coach thing? So बचपन से मेरे घर का एनवायरनमेंट वॉज वेरी मच टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी या अपने आप को साधने में. तो तब से मेरा ना एनर्जी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लाइक बेस्ड ऑन पापा कैसे बात करते थे या ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑब्वियसली अफेक्ट्स अस, है ना. तो होम स्कूलिंग मैंने शुरू किया, उसके बाद में आई गॉट एक्स्ट्रा टाइम फॉर एवरीथिंग. तो मेरा इंटरेस्ट उसमें बनता गया, लर्निंग अबाउट एनर्जी साइंसेस, लर्निंग अबाउट लॉज ऑफ द यूनिवर्स. तो पापा के गाइडेंस के साथ में द फर्स्ट कोर्स दैट आई डिड वाज ऑफ रेकी हीलिंग. तो वहाँ पर सबसे पहले मेरा फाउंडेशन वहीं से शुरू हुआ है. सारा लर्निंग अबाउट कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का पावर, आपके एनर्जी से आप हीलिंग कैसे कर सकते हो. सो आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ द लेवल्स, लाइक द टॉप मोस्ट लेवल विच इज़ सुपर ग्रैंड मास्टरशिप ऑफ रेकी हीलिंग. वहाँ तक मैंने किया, to the point that my gurus were telling me I'm probably the youngest Reiki grandmaster in the world at the age of 9. Wow. तो वहाँ से फिर एक जगह से दूसरी जगह पे इंटरेस्ट रहता है. Then I got into sound healing, which is using those instruments, singing bowls अगर आपने देखे होंगे, Yes. singing bowls and gong bells. तो उनके थ्रू मैंने sound healing सीखा. उसमें भी anything that I picked up, उसका सबसे final level तक I've done it. Okay. तो साउंड हीलिंग में भी यू लर्न अबाउट वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी. जैसे वो सिर्फ म्यूज़िक आपको जो सुनाई देता है वही नहीं है, आपके सेल्स भी कहीं ना कहीं वाइब्रेट कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बाद में जाके देखो, एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड. Yes. तो वहाँ से मैंने शुरू किया. वो भी मैंने आई डिड इट टू द फाइनल मोस्ट लेवल कि आई कुड ट्रेन पीपल टू. साउंड हीलिंग के बाद में आई डिड नाद योगा. वहाँ पर भी योग फिलोसफी, लिविंग इन ऋषिकेश एंड ऑल ऑफ दैट.
तो सारा ऐसे बिल्डअप होता गया. सो ओवर 8 years आई हैव डन सो मैनी. ये तो मेन कोर्सेज थे. वाओ. एंड देन फाइनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं समझती हूँ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की तरह, कि मैं अपने गोल्स वगैरह अचीव करना है तो उसके साथ कैसे करना है. तो आई थिंक एट द एज ऑफ 10 या 11 मैंने अपना पहला विजन बोर्ड बनाया था, बिफोर इवन नोइंग अबाउट इट, लाइक ट्रेनिंग्स के वे में. एंड आई गॉट सर्टिफाइड एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर एट द एज ऑफ 15. दिस वॉज 2021. एंड नाउ यू आर 17. या. मतलब एट द एज ऑफ 17 आप इतने सारे खिताब, इतनी सारी नॉलेज, इतने सारे एक्सपीरियंस के साथ बैठे हो, जो एक नॉर्मल व्यक्ति जो एक स्कूलिंग के प्रोसेस से गुजर रहा होता है उसके पास ये सब नहीं होता. आई थिंक ये सब हम स्कूल पास आउट करने के बाद एक्सप्लोर करते हैं और वो भी नहीं कर पाते. इतना सब कुछ तो नहीं कर पाते. ये काफ़ी बोल्ड डिसीजन था एंड आई वुड से काफ़ी एम्पावरिंग डिसीजन था. बट ऑल द क्रेडिट आई थिंक goes to your family, goes to your father. I would definitely want to come back to homeschooling part because this is very intriguing, but topic से ना deviate होते हुए I really want to ask you, law of attraction आपने बोला जो आप सोचते हो, जो आप जैसा आप बोलते हो वैसा आप इंट्रैक्ट करते हो इन सिंपल सरल भाषा में, ठीक है. बट what is this manifestation? This new word that is going up on the web. ये manifestation, how is it different from law of attraction? मैनिफेस्टेशन इज द आउटकम और द प्रोसेस दैट वी आर गोइंग थ्रू. कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब प्रैक्टिस करते हो तो उसका आउटकम क्या है. मैनिफेस्टेशन इज़ कि आपको जो आपके गोल्स हैं उन सबको जब आप अलाइन कर जाते हो उनसे, देन द आउटकम दैट यू आर अचीविंग, उसे मैनिफेस्टेशन बोला जाएगा. So law of attraction एक law है हाँ. और उस हाँ. प्रोसेस को आप मैनिफेस्टेशन बोलते हो. राइट. क्या आपके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस या फिर कोई स्क्रिप्चर्स, इंडियन स्क्रिप्चर्स में हमारे इस बारे में कुछ लिखा हुआ है? वेदास में इफ यू सी देयर इज दिस महावाक्य कॉल्ड अहम ब्रह्मास्मि. हम्म. तो व्हाट डज दैट मीन कि मैं ब्रह्म हूँ एंड ब्रह्मा इज द क्रिएटर. सो इफ़ इट इज़ रिटन इन द वेदास एंड वो एंसेस्ट्रल नॉलेज है, उसी नॉलेज को हम एवरीथिंग इज़ बेस्ड अपॉन देयर ओनली. इट्स जस्ट उसको हम नए शब्दों में, ताकि अभी के लोगों को समझ में कैसे आए, बिकॉज सबको चाहिए होता है रिजल्ट, दे वांट एन आउटकम. तो उसके ऊपर बेस्ड नाउ वी आर यूजिंग इट एज मैनिफेस्टेशन, कि आप अपने गोल्स कैसे मैनिफेस्ट करो, अपनी लाइफ में आप जो चाहते हो उसे कैसे मैनिफेस्ट करो. आपने बोला कि आप जो चाहो उसे मैनिफेस्ट करो. आप जो ज़िंदगी में बनना चाहते हो, गोल्स पाना चाहते हो, वी आर ऑल इनटू द सीकिंग स्टेट. हाँ. हम जहाँ भी बैठे हैं हम कुछ ना कुछ तो सीख कर रहे हैं, वेदर इट्स मनी, रिलेशनशिप्स और हेल्थ और करियर. मगर ये बात को हमें समझना पड़ेगा रियलिटी ग्राउंड पर कि हम सब किसी ना किसी स्टेट ऑफ लैक में हैं. हाँ. ईदर वी आर इन स्टेट ऑफ लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ हेल्थ, लैक ऑफ रिलेशनशिप्स. हम एक लैक, और सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स चल रहे हैं शायद वो सब उसके बारे में नहीं बोलते, बट हर इंसान कोई ना कोई स्ट्रगल्स के साथ जूझ रहा है. तो जब हम एक स्ट्रगलिंग फेज में थ्रू आउट चल रहे हैं, हम एक लैक फेज में चल रहे हैं, तो उस स्टेट में रहकर हम अपने गोल्स कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? आप मुझे बोलोगे कि अच्छा सोचो. हाँ. अब मैं बोल रही हूँ कि आज मेरा दिन बड़ा बेकार गया, मेरा तो पैर टूट गया, मेरी तो डिवोर्स होने वाला है, या मैं तो बैंक्रप्सी की स्टेज पे हूँ. तो मैं जब आई एम इन अ स्टेट ऑफ लैकनेस, हाउ कैन आई बिकम अ पर्सन ऑफ अबंडेंस? तो जैसे अभी आपने एक कीवर्ड मेंशन किया कि वी आर इन दिस स्टेट ऑफ सीकिंग, तो सिर्फ चाहने से हम सिर्फ बाहर ढूंढ रहे हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, बट दैट इज़ नॉट कंप्लीट मैनिफेस्टेशन. उसमें आप एक चीज़ सिर्फ आपके चाहने से नहीं होता है, दैट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. अब द फर्स्ट स्टेप विच इज़ द मोस्ट क्रूशल वन, कि बाहर सीख करने से पहले जो आपके पास ऑलरेडी अभी है हम उसे एक्नॉलेज करें या हम उसे अप्रिशिएट करें. अब ये बोलने में आसान है, लाइक आपने बोला इफ़ समवन इज़ गोइंग थ्रू अ बैड पीरियड, उस टाइम पे उनको एकदम से याद नहीं आएगा. मतलब अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है उस टाइम पे आप एकदम से कैसे ग्रेटफुल रहोगे, अरे वाह मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कोई कभी नहीं कर सकता. बट एट एनी गिवन टाइम हमारे पास कुछ ब्लेसिंग्स तो होती हैं जो हमें मिली हुई हैं. अ वेरी कॉमन ब्लेसिंग, लेट्स जस्ट से हम सांस ले रहे हैं. अभी सांस लेना बहुत ईजी है, कोई सोचता नहीं है, ऑटोमेटिकली ले रहे हैं हम. बट सम डे यू वेक अप लाइक यू गॉट अ कोल्ड, उस टाइम वो जो सिंपल सांस लेने का एक्ट है ना, वो भी जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तब याद आता है कि कितना टेकन फॉर ग्रांटेड है वो. जब उंगली कट जाती है तो उसका तब पता चलता है कि क्या यूज था रोल उसका. है. हाँ. ट्रू दैट.
इतना जो अभी मिला हुआ है उसको ही वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, तो मैं उसे और क्यों दूँ? सो अगर आप अनग्रेटफुल हो तो जो आपके पास है शायद वो भी आपके पास ना रहे, चला जाएगा आपसे। हो सकता है, या उसको फिर वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन में चला जाएगा। जब आप पूरे टाइम उस लैक पे फोकस करो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आपकी सारी एनर्जी कहाँ गई? यू आर ऑलरेडी फोकसिंग entirely ऑन द लैक. हाँ, it's about perceptions. Okay, tell me if someone who's listening to this podcast wants to begin their journey, then how do they start with this journey? देखो अभी तो आई एम वेरी श्योर द पीपल हु आर लिसनिंग they all come from a fixed belief system, राइट. fixed mindset के साथ आते हैं. जो सालों भर की कंडीशनिंग है वो एकदम से तो चेंज नहीं हो सकती, मगर फिर भी if someone who's watching this with a fixed mindset but still they have willingness to try this process of manifestation, चल ठीक है मुझे समझ नहीं आता मगर करके देखते हैं, तो आप उनके लिए क्या डुएबल स्टेप्स बताओगे? तो सबसे पहला स्टेप हमारे यही था कि ग्रैटिट्यूड में रहना है हमें. इवन इफ अगर 99 चीज़ें बुरी जा रही है, तो अगर आपको एक चीज़ वो अच्छी दिख रही है तो यू होल्ड ऑन टू दैट. क्योंकि जब आप उस ब्लेसिंग को सोचते हो ना, आप ऑटोमेटिकली आप थोड़ा ग्रेटफुल फील करते हो, तो आपकी एनर्जी हाई जाती है. लाइक यू विल स्टिल बी हैप्पी कि चलो मेरे पास ये है, तो आपकी एनर्जी ऑलरेडी थोड़ी सी बेटर स्टेट में होती है, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड कि मेरे पास ये कमी है, ये कमी है. सेकेंडली क्या होता है, अब हम कुछ भी चाहते हैं, सो देयर इज़ दिस, हम कहते हैं कि लैक ऑफ अबंडेंस है. देयर इज़ नेवर अ लैक ऑफ अबंडेंस. यूनिवर्स को देने के लिए बहुत कुछ है. सेम पावर एनर्जी से कोई आज समवन इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ और समवन हैज़ द बेस्ट स्टार्टअप गोइंग ऑन, या सब लोग के अंदर सेम क्रिएटर है. इट जस्ट डिपेंड्स कि आपने कितना ओपन अप कर रखा है उस क्रिएटर को. ओके. बारिश हो रही है, अगर आपका कटोरा ऐसा है तो उसके अंदर कुछ नहीं आएगा. एंड ये कटोरा उल्टा होने का रीज़न क्या होता है? क्या होता है? इट्स आवर लिमिटिंग बिलीव्स, और जो फिक्स्ड माइंडसेट वाली बात होती है. एंड इनिशियली हम उसे चेंज करने में थोड़ा जोर पड़ता है, बिकॉज ऑल ऑफ द मेन कंडीशनिंग जो आपकी होती है वो 7 साल की उम्र से पहले होता है. तो 7 साल तक तो हमें पता भी नहीं होता क्या चल रहा होता है. तो आसपास के सोसाइटी में किसी ने हमारे दिमाग में कुछ डाल रखा है, हमारी फैमिली में भी हो सकता है. उस टाइम हमें अवेयरनेस होता नहीं है कि हम चलो खुद को ही पॉजिटिविटी में रहे, लाइक वी आर जस्ट चिल्ड्रन. बट उस टाइम पे जो जो चीज़ें आपके अंदर जाती हैं वो सारे आपको बाद में अफेक्ट करते हैं. सो दोज जो आपके बिलीव्स हैं, दैट इज़ वॉट इज़ रेस्ट्रिक्टिंग यू फ्रॉम अबंडेंस. इसीलिए आपका अगर कटोरा ऐसा आप उसको सीधा करोगे तो पानी तो ऑब्वियसली आएगा ना उसमें. बारिश हो रही है, नाइस एग्जाम्पल. कटोरा उल्टा पड़ा हुआ है एंड दोज आर लिमिटिंग बिलीव्स. आई डू हैव a very interesting game that I want to play with you. I also am aware कि जो ऑडियंस है या हम सब अपने अपने लिमिटिंग बिलीव्स के साथ आते हैं, और वो लिमिटिंग बिलीव्स कैसे बनते हैं? हमारी कंडीशनिंग से. मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था एक गर्भ संस्कार कोच के साथ, एंड उन्होंने बताया कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो 3 साल तक पूरा फॉर्म हो जाता है. लाइक हमारा कॉन्शियस माइंड जितना भी एबिलिटीज़ जैसे भी हम अपने आने वाली ज़िंदगी जीने वाले हैं वो पहले 3 साल पे निर्धारित है. तो पहले 3 साल बच्चा के एनवायरनमेंट क्या है, उसे क्या फीड किया जा रहा है, वो क्या देख रहा है, उससे वो अपनी नोशंस परसेप्शन सब बना लेता है, जिसके थ्रू वो आने वाली ज़िंदगी लीड करेगा. सबकी कंडीशनिंग एक जैसी नहीं होती, सब अलग अलग एनवायरनमेंट में पड़े हैं. बट बिफोर वी बिगिन ऑन टू दीज टेक्निक्स, हम अपनी कंडीशनिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक गेम प्रिपेयर किया आपके साथ. So it's probably we can call it rewiring your subconscious mind, or like reverse your conditioning with Devina Rao. So I'm gonna play a game. मैं कुछ ऐसे sentences बोलने वाली हूँ जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं, बहुत कॉमन है, हम सब ने सुने होंगे. एंड मैं चाहती हूँ आप उसे रीवायर करो. अगर हम ऐसे नहीं तो कैसे बोलें? ठीक है. तो सबसे पहले, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है. अहम ब्रह्मास्मि, मैं अपनी किस्मत खुद लिखती हूँ. ऐसा क्या पेड़ पे उगता है? ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के. मैं जो भी क्वेश्चन छोड़ कर जाती हूँ ना, वही एग्जाम में आ जाता है. जो मैं पढ़ के गई हूँ वही आएगा. एग्जामिनर इज माई रिलेटिव. मैं जिससे भी प्यार करती हूँ मुझे छोड़ के चला जाता है. जो लोग मेरे लिए सही हैं वो मेरे साथ रहेंगे. मेरे से नहीं हो पाएगा. हमसे नहीं होएगा तो और किससे? तो मुझे इससे एक लाइन याद आ गई. That's Shrishti, who is a rapper, and she has this song called मैं नहीं तो कौन बे.
Oh man, this is the attitude when it comes Right. to asking. Wow, awesome. I like that. I like that. This is the whole thing. सुनने में बहुत सिंपल लगती है कि जब हम इतनी आसानी से रिवायर कर सकते हैं कि अपने ब्रेन्स को, क्या हमारी एक कंडीशनिंग, हमारा सेट ऑफ बिलीफ, हम एक ऐसे परिवार, ऐसे कंडीशनिंग, ऐसे स्ट्रगल से होते हुए आए हैं कि हमारे लिए इतना आसान नहीं होता है अचानक से कुछ नया मान लेना अपने आप को। जब हम स्ट्रांग नहीं भी हैं और हेल्दी नहीं भी हैं तब भी शीशे में खड़े होकर ये बोलना कि यू आर स्ट्रांग, यू आर हेल्दी, यू आर रिच। तो जब हम अपने आप को ऐसा बोलते हैं ना तो हमारा दिमाग हमारे साथ लड़ाई करता है Right. कि यू आर नॉट इन, तुम बैठे तो आपकी रियलिटी तो ये है कि आप चिल्ले से भी पैसे नहीं कमा रहे हो और आप 1 करोड़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो लड़ाई जब होती है ना, और जनरली लोग उस लड़ाई में हार जाते हैं हाँ. कि ये कैसा है कि मेरी रियलिटी और मेरे जो उसको मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ वो मैच ही नहीं करती है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इंटरनेट पे इतनी सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है, वाटर टेक्निक कि आप जब पानी पीते हो उसके अराउंड जो आपको चाहिए वो आप स्ट्रिप पे लगाओ और उस पानी को पियो, हाँ. ताकि वो वाइब्रेशंस आपके पानी के अंदर जाएं, पानी आपके ब्लड के अंदर जाएगा एंड योर ब्लड रन्स थ्रू योर बॉडी एंड द सेम काइंड ऑफ एनर्जी विल फ्लो. I do understand that. And then people emphasize on journaling, people emphasize on making vision boards. I believe these are all techniques and tools that help you in the process of manifestation. Absolutely. I want you to emphasize on that कि journaling से होगा क्या? How is it helping me in the process of manifestation? हाँ. ऑल्सो ये जो एफर्मेशंस है, जिन एफर्मेशंस की मैं बात कर रही हूँ, देर इज़ अ लॉट ऑफ हेट अराउंड एफर्मेशंस कि लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि आई एम रिच, आई एम हेल्दी लिखने से कोई आई एम रिच, आई एम हेल्दी हो नहीं जाएगा, Absolutely, yeah. है ना। हाँ. तो मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि नाउ डेज स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू दिस यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, जिसमें एग्ज़ाम्स की एफर्मेशंस है, आई एम टॉपर, आई एम दिस, मैं जो एग्ज़ाम में कर रहा हूँ वही आ रहा है, बट वो प्रिपेयर्ड नहीं है और ऑब्वियसली वो फेल हो जाते हैं, दे फ्लंक। हाँ. एंड पीपल हु आर लिसनिंग टू दीज एफर्मेशंस, रात को रिच होने वाली और मैं सुबह मेरे को न्यूज़ आ जाएगी कि मेरे पास बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं। तो ये टेक्निक्स ना काफ़ी फिशी साउंड करने लगी है लोगों को। हाँ. आई वॉन्ट यू टू एम्फसाइज ऑन दी एलिमेंट ऑफ एक्शन, कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बिना एफर्ट्स करे, बिना काम करे, बिना कर्म करे कुछ नहीं होगा। द एलिमेंट ऑफ एक्शन व्हेन पीपल थिंक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज मिसिंग। दे थिंक कि हमने सोचा वो हो जाएगा। Right. एंड सेकेंड, आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट वॉट इज़ द लॉजिक बिहाइंड एफर्मेशंस। तो जैसे एक्शन वाले स्टेप पे आते हैं, इफ़ यू सीन एग्ज़ाम जाने से पहले अगर आपने एफर्मेशन सुन ली, दैट इज़ जस्ट लाइक आपने अभी स्विमिंग पूल में जाने से पहले के इंस्ट्रक्शन मैनुअल पे पढ़ लिया, हाथ ऐसे करने एंड जाओ के आप करोगे, इंस्टेंटली यू आर नॉट गोना लर्न स्विमिंग. So the main key point here is consistency. Affirmations का यहाँ पर क्या काम आता है? You're rewiring your subconscious. Affirmation में जब आप बोल रहे हो कि I am rich, I am healthy, initially आपका वो conflict होगा. अगर आपके बैंक अकाउंट में you're having loans and everything और उस टाइम आप बोल दो I am financially free and I am rich, तो आपका खुद का सबकॉन्शियस बोलेगा कि भाई क्या बोल रहे है तू, राइट? ऐसा कॉन्फ्लिक्ट सा आता है. बट वंस यू डू इट कंसिस्टेंटली, एफर्मेशंस में क्या है, आपके न्यूरल पाथवेज जो हैं, जो आपने अभी तक इतने लिमिटेड बिलीव्स बना रखे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ आपका बिजनेस करने का मन है बट आपकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया है, तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा ना कि ये तो हमारे खानदान में नहीं होता, इट इज़ नॉट बिल्ट फॉर मी, वी हैव दैट काइंड ऑफ थॉट. बट आपको अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस लाना एंड वो स्किल सेट वगैरह बनाने के लिए भी, तो जब आप ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो, ये नहीं है आपने आज मेरे को बिजनेस खड़ा करना है तो अगले दिन अपने आप हो जाएगा. बट व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंसिस्टेंटली, तो उस काम से रिलेटेड कोई भी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी छोटी सी चीज़ है, वो सारी आपके पास आने लगेंगी. इफ़ आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस बट आई डोंट हैव द स्किल सेट फॉर इट, मैंने थोड़ा थोड़ा करके उस पर अपनी एनर्जी लगाई तो मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. मे बी आई कुड गो टू अ बिजनेस वर्कशॉप, या फिर मेरे को कोई ऐसे रिलेटिव आके बात करेंगे हु इज़ ऑलरेडी रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, मैं उनसे सीखूं
ऐसे छोटी छोटी चीज़ें अलाइनमेंट में आपकी लाइफ में आने लगेंगी. बट द की पॉइंट हेयर इज कंसिस्टेंसी. अब अगर आपने ऑलरेडी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, बट आपको लगता है कि अच्छा मैंने 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं, बट उसके बाद भी आई फील लाइक मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, तो जितना पढ़ा होगा ना उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होएगा. विच इज़ वाई यू कैन यूज़ एफर्मेशंस उस टाइम पे कि जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है वही आएगा सिर्फ. यू आर अफर्मिंग दैट when using manifestations. ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन देवीना. फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना मैंने समझा है, मुझे लगता है कि एक्शन के बिना नथिंग वर्क्स. Right. आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको एफर्ट्स लेने भी पड़ेंगे जिस भी डायरेक्शन में आप गोल अचीव करना चाह रहे हैं. अगर आप हेल्थ के टुवर्ड्स देख रहे हैं तो आपको खाना छोड़ना ही पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी. दैट्स बेसिक रूल. ये कोई मैजिक नहीं है कि आप सोचोगे और हो जाएगा. Speaking of magic, when are you telling me about your magic? डेफिनेटली द कंसेप्ट इज दिस. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शो यू मैजिक. तो अभी करें या फिर बाद में? अभी कर लेते हैं. ओके, लेट्स Sure. डू इट. All right, everybody, it's magic time. And Devina, congratulations, you have become a freshly minted author. Thank you so So much. everybody, Devina has launched her first book called Emotion Alchemy. And I'll put the link in the description below. You all can check it out. And Devina, Yeah. since you've become a freshly minted author, I thought, why not to do something with the books? Okay? Sure, let's do it. Yeah. So we have 2 books on the table. I want you to pick any one book and give it to me. Okay, wonderful. So this is the book that you want to play with, right? Yeah. Okay, wonderful. Devina, before we actually begin, I want to take this book in the hand and I want you to turn this book into a random page. But before you do that, हर एक बुक में ना करीब 100 से 200 पेजेस होते हैं Right, एवरेज, राइट? right. And every page has around 150 words, so Right. to say. So this book has around like 100 words, 10,000 or 15,000 words. Yeah. Right. So I want you to open this book and turn to a random page and select or choose a random word out of these 50,000 words. Okay. Okay. But make sure जो आप शब्द चुनोगे, जो सिलेक्ट करोगे, वो बहुत नॉर्मल सा ना हो. एंड इज द Okay. मेक श्योर कि वो लेटर, वो जो शब्द हो, वो 5-6 लेटर्स का ना हो. लंबे से लंबा, जितना बड़ा शब्द हो, जितना चैलेंजिंग हो, उतना बेहतर. Okay. Obviously it can be simple, it can be difficult, but I want you to choose the bigger words. Okay. Right? Right. Just do it. Have a look at it. Okay. Any random page. Any random page out of your own choice. Just stop there and select any one word which is bigger, probably 7-8 letters, 8-9 Yeah. letters. Okay. I found one. Okay? And just close it. Have a look at it. Remember it. Okay. Think of it. And you can keep the book down. All right. So you're thinking of the word. Yeah. Right. Keep the word in your mind. And Devina, I want you to come back to the first letter of that word. Like only think of the first letter of that whole word that you're Okay. thinking. I hope you're thinking of the big word. Okay. Okay, Divya. What is the letter that you're thinking of? Do I tell it to you? Yeah. S. S? Yeah. Okay. So, Devina, this is what S looks like in Chinese. I'm just kidding. I'm just kidding. I'm just trying to bring humor into the show. Nothing Okay. serious of this sort. Yeah. Okay, Devina, just whatever the word that you're thinking of, Okay. keep thinking about it. Okay. I want you to run your mind through all the alphabets of the letter of the Okay. word that you're thinking. Okay. Are you doing that? Like spell it out loud in your mind. Don't tell it to me. Okay. Okay. Okay, you're doing that. Okay. Okay, Devina, are you in some kind? I am getting this chilly kind of a vibe from you. Chilly. Okay. I want you to imagine this word as if you are in this scenario. Okay, whatever this word depicts. Okay, okay. If you are thinking of parrot, imagine yourself
like playing with parrot, feeding the parrot. Got it. So whatever. I'm in that situation. You are in the situation, and Okay. I know you are a visualization expert. So Yeah. visualize yourself in that situation. Got it. Uh-huh. And in that whole scenario, whatever that word depicts. Mhm. And I am getting a chilly and cold kind of a vibe from you. Are you on a hill station? Okay. Yeah, probably. Okay, I know what you're thinking. Okay, the word that you're thinking has a break in it. Probably it's made up of two words. The Yeah. whole word. Yeah? Uh-huh. Okay, and think of the last letter of the word. Are you thinking of Yeah. E? Yes. Okay, I hope I know what you're thinking. And I've already written something down on the paper. Okay? Okay. And I'm not gonna change this. I cannot change this anymore. Uh-huh. And I'm gonna show it to the camera, not to you. Okay. So I think this is what she's thinking of. Okay? Now, Devina, I want you to say the word out loud. It's already been shown to the camera. I cannot do anything. And there's no way in the world I can ever know what are you Yeah. thinking of. Uh-huh. But I've tried my best. So- Snowflake. Oh! Oh my god. Okay, wow. That's you. just I hope you wow. like. So, yeah. How do you do this? That was awesome. Yeah. Thank you. I That really was hope- awesome. Thank you. Okay, let's switch back. Yeah, to let's go. conversation. Okay. This was awesome. Thank you. हम इस पॉइंट पर बात कर रहे थे कि द एलिमेंट ऑफ एक्शन इज देयर राइट, वो हम निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट उसके साथ मुझे ऐसा लगता है मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. और अगर हार्ड वर्क की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट तो फिर लेबर्स को करना चाहिए, वो इतना हार्ड वर्क करते हैं. बट हम सब अपने अपने स्पेयर में अपने अपनी लाइफ की जर्नी में हार्ड वर्क तो कर रहे हैं. इट्स अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू कि हम वो हार्ड वर्क करते वक्त वाइल वी आर सीकिंग आवर गोल्स, वाइल वी आर वर्किंग ऑन योर गोल्स, हम किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं. राइट. अगर मैं अब एक बेसिक सा एग्जांपल लेती हूँ इस बात को समझाने के लिए. अगर मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है और मैंने अपने चैनल पे काम करना शुरू किया है, कंटेंट बनाना शुरू किया है, एंड आई एम बीइंग कंसिस्टेंट, आई एम पुटिंग द वैल्यू, आई एम पुटिंग क्वालिटी कंटेंट, आई पुट इट माय हार्ट एंड सोल एंड team and finance everything into it, राइट. and if no output comes in, then what do a general person says कि likes नहीं बढ़ रहे हैं, subscribers नहीं बढ़ रहे हैं, ये सब बेकार है, मेरे को तो इतने मिलेंगे ही नहीं, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं. the focus is on the lack, right, कि likes नहीं बढ़ रहे हैं, subscribers नहीं बढ़ रहे हैं. what I understood by this topic is while you are working on your goals, always focus on the abundance कि likes आने वाले हैं, subscribers आने वाले हैं. लेट मी करेक्ट समथिंग हियर. हाँ, इसमें जब आपको अपने आउटकम पे फोकस करना है तब आप ये नहीं कह रहे हो कि आने वाले हैं, आ गए हैं. लेट्स जस्ट से आप जो भी चीज़ बोल रहे हो उस पर यूनिवर्स से सिंग तथास्तु. तो अगर मैंने आज बोला आने वाले हैं, मैंने कल भी बोला आने वाले हैं, तो फिर वो आता ही रहेगा, फिर वो आएगा नहीं. एक्चुअली that's a beautiful correction. yeah, true, आ चुके हैं. आ चुके हैं. So the point is हमारी एनर्जी का जो फोकस है वो सोर्स ऑफ मिजरी पे नहीं, abundance पे हो. राइट. what I understood by this whole concept. But एक again I will ask you these questions that अगर कोई जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो उनके लिए 3 डूएबल स्टेप्स, टेक्निक्स क्या होंगी इन दिस प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टिंग. So the first one is my favorite one. इसकी वजह से I have manifested a lot of stuff in my own life, and this is called future journaling. ओके. Now what makes it difference from normal journaling? Normal journal में आप लिखोगे मेरा दिन कैसा गया, मैंने मतलब you write what you have right now. पर अगर मान लेते हैं आपकी करंट सिचुएशन इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है कि आप अपने, क्योंकि आप लिखने लगोगे वी आर ओनली फोकसिंग ऑन पॉजिटिविटी, अगर आप अभी नहीं लिख सकते कुछ, तो इन फ्यूचर जर्नलिंग व्हाट वी डू इज़, जो आप अपना ड्रीम आउटकम सोचते हो कि आई वॉन्ट टू अचीव दिस गोल इन माई लाइफ, मान लो मुझे इतना वेट लूज़ करना है, या मुझे मेरे को अपना बिजनेस को इतना स्केल करना है, एनी गोल, अभी करंट डे पे हो सकता है आप वहाँ पर नहीं हो,
So you imagine what are you like exactly a year after today. ओके मान लो आज जो दिन है एग्जैक्टली 1 साल बाद, ऑब्वियसली 1 साल इज़ अ प्रीटी लॉन्ग टाइम, इसमें आप काफ़ी चेंजेस ला सकते हो. तो व्हाट डू यू वांट टू अचीव कि जो आप आज हो और आप उस दिन क्या हो गए. नाउ ऑब्वियसली यू सी योर सेल्फ इन अ बेटर सिचुएशन, फिजिकली भी, हेल्थ वाइज भी एंड बिजनेस वाइज एवरीथिंग. ओके तो फ्यूचर जर्नलिंग में व्हाट यू डू इज़ आप अपने फ्यूचर सेल्फ को मानते हो कि आप वो अभी प्रेजेंट में हो और आप उस हिसाब से लिखो. लेट्स से अगर अगले साल मेरे बोर्ड एग्जाम्स हैं तो मैं अभी लिख रही हूँ कि आई एम स्कोरिंग रियली वेल इन माई बोर्ड एग्जाम्स. ओके प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टेंस में लिखना है. प्रेजेंट टेंस में लिखना है. आई विल टेल यू द 3 P's ऑफ जर्नलिंग एंड एफर्मेशंस. दोनों में काम करता है. पहला P इज प्रेजेंट टेंस कि आई एम, ये नहीं कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट. आई एम डूइंग दिस, आई एम रिसीविंग दिस, आई एम पुटिंग आउट दिस आउटकम. सेकेंड P इज प्रेसिजन. जितना डिटेल्स में जा सकते हो जाओ. स्पेसिफिक स्पेसिफिक. अगर आपको एक स्पेसिफिक गाड़ी करनी है तो ये नहीं कि मुझे अगले साल तक नई गाड़ी चाहिए. गाड़ी का मॉडल बताओ, मेक बताओ, ब्रांड बता दिया. ईच एंड एवरी फीचर जो जो लिखना है लिखो. एंड ट्राई टू बी, इवन इफ़ यू फील लाइक ना ये बहुत चाइल्डिश साउंड करता है क्योंकि लोगों को लगता है कि ऐसे लिखने से क्या होएगा. कभी कभार बीइंग चाइल्डिश इज़ द की टू एक्चुअली कनेक्टिंग विद योर इनर क्रिएटर, जो हम कहते हैं ना इनर चाइल्ड से क्रिएट करने का. तो इसमें कोई बचपना वाली बात नहीं है. जितना ज़्यादा प्योर हार्टेडली करोगे. मुझे वो बुक याद आ गई, वो एक पेंसिल याद आ गई, शाकालाका बूम. एग्जैक्टली. जो ड्रॉ करो मिल जाएगा. Yeah. सो जस्ट थिंक ऑफ इट, दिस वर्क्स ऑल द टाइम और आपके हाथ में वो पेंसिल है. या दैट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल. तो पहला हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस में करना है. दूसरा प्रेसिजन हो गया. तीसरा है कि उसे पावरफुल कैसे बनाएं हम. सो यू ऐड वर्ड्स टू इट कि आपको जो फीलिंग उस टाइम पे फील होएगी. इफ़ आई गेट इतने % इन बोर्ड एग्जाम्स या मेरा बिजनेस इतना चला जाएगा तो कोई ना कोई फीलिंग तो मैं फील करूँगी कि आई एम सुपर हैप्पी या आई फील सुपर डिलाइटेड या मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे को इतने प्रॉफिट्स आए हैं. सो यू राइट दोज फीलिंग्स दैट यू वांट टू फील. आज के दिन नहीं होंगे बट आप लिखोगे तो आप इमेजिन तो करोगे ना कि कैसा मेरे को लगेगा. तो दैट्स द की, द 3 P's यू शुड फोकस वेल ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग. कैन आई ऐड वन मोर थिंग? Sure. सो अभी तक ना जर्नलिंग हैज़ बीन अ लाइक अ प्रॉपर पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल. आई वुडंट से कि मैंने इसे रिचुअल की तरह फॉलो किया है, बट ये मेरी लाइफ स्टाइल है. मेरे डेस्क के ऊपर मेरी जर्नल रखी हुई है और वो मैं सालों से उसमें जर्नल कर रही हूँ. काफ़ी मोटी है. राइट. And I generally do journaling for 3 main purposes. First one is releasing my emotions. ठीक है, the one that you said. When you write your emotions, you read it out loud and आपको उससे सेल्फ अवेयरनेस पड़ता लगती है कि अभी आप चल क्या रहे हो, राइट. आपके दिमाग में क्या चल रहा है. अगर आज मैं आपकी ड्रेस को देखकर जेलस फील कर रही हूँ और वो मैंने लिखा है कि मैं जेलस फील कर रही हूँ, जस्ट अ वेग एग्जाम्पल, बट एटलीस्ट उसको लिखने से मुझे पता तो चला अपनी ट्रेट के बारे में. राइट. क्योंकि हम लोग अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं करते हैं. आई फाइंड जर्नलिंग इज़ अ वेरी बेसिक एंड सिंपल वे ऑफ राइटिंग योर इमोशंस डाउन. चाहे वो नेगेटिव भी हो, चाहे आज मैं जैसा भी फील कर रही हूँ मैं उसके बारे में लिख देती हूँ. एंड बाय दैट आई नो कि मैं आज फील कैसा कर रही हूँ और मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है. सेल्फ अवेयरनेस कम्स इनटू द पिक्चर. अब मैं ऐसा ज़्यादा नहीं करती. बीइंग ग्रेटफुल. तो जो आपने ये बात बोली थी ना कि सांस लेना भी कितनी बड़ी सुंदर बात है. आपको नहीं पता, ऑडियंस को नहीं पता, बट आई हैव बीन थ्रू अ फेज जहाँ पे मेरी नाक टूट गई थी एंड पूरे 2 महीने मेरा नाक सील था एंड मुझे नाक से सांस नहीं ले सकती थी, मुझे मुंह से सांस लेनी थी. तो मैंने उस दिन लिखा है आई एम हाईली ग्रेटफुल कि नाक से सांस लेने का मतलब क्या होता है. आई एम ग्रेटफुल कि आज मैं खड़े हो पा रही हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं खड़े नहीं हो पा रही थी मुझे उसका मतलब पता था. हाँ, बिकॉज वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. सबसे सिंपल चीज़ को भी. सो बीइंग ग्रेटफुल इज़ वन थिंग. एंड तीसरी इज़ लाइक यूनिवर्स मेरे पिताजी हैं और वो तथास्तु करेंगे. राइट. तो मैं मतलब आई यूज़ यूनिवर्स एज अ आई एम इन अ रेस्टोरेंट, आई एम ऑर्डरिंग अ डिश. या. ठीक है, तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये इसके बाद देना, ये इससे पहले देना. या दैट्स हाउ इट शुड बी. ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ आई हैव स्टार्टेड. सो दैट इज़ वन टेक्निक.
And third one that you're saying is, The third practice is called grounding. okay, what is that? This is no rocket science. It is the simple practice of walking barefoot. कि आप घास पे या आप डायरेक्टली धरती पे यू आर वॉकिंग विदाउट एनी शूज़ और सैंडल्स और एनीथिंग, मतलब आप नंगे पैर चल रहे हो. ठीक है. हाउ डज दिस हेल्प इज कि जब आपका व्हेन यू आर कनेक्टिंग स्किन टू स्किन विद द अर्थ, तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो विद द अर्थ्स फ्रीक्वेंसी. ओके. तो कभी कभार ऐसा होता है हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो वो एक स्टैटिक एनर्जी सा करंट सा लगता है. दैट हैपन्स व्हेन योर एनर्जी इज अनस्टेबल और लाइक स्टैटिक करंट्स होता है. तो उन सबको ग्राउंड करने के लिए यू गो फॉर ग्राउंडिंग. एंड अब आजकल हमारे क्या, वी गॉट ऑल दी स्टाइल्स एंड एवरीथिंग. पुराने ज़माने में तो कच्चे फर्श होते थे एंड अब हमारे हाउसेज भी वेर ऑन हाई स्टोरेज. सो दिस शुड बी प्रैक्टिस दैट शुड बी डन एटलीस्ट 2 to 3 times a week. ओके. So then grounding is the best for this. There is one sort of precaution क्योंकि कई जगहों पे there is recycled water used, तो वहाँ पर ग्राउंडिंग नहीं करना है. एल्स आप पता चले आप वहाँ से आ रहे हो एकदम ऐसे शांत बैठ के और फिर आप घर आके देखो आपके पैर पे इन्फेक्शन हो रहा है. दैट इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट. तो जहाँ पर फ्रेश वाटर ग्रास हो या मिट्टी हो, इफ़ यू लिव नियर अ बीच, वहाँ पर आपने किया तो उस ग्राउंडिंग से यू आर कनेक्टिंग विद द फ्रीक्वेंसी एंड यू विल फील मोर बैलेंस्ड एंड स्टेबल. आधा स्ट्रेस तो आपका वहीं पे निकल जाएगा. दैट्स अ ब्यूटिफुल इनटेक देवीना. बट मुझे ऐसा लगता है कि नेचर में ही रहने से ऑटोमेटिकली इट्स ऑलवेज से इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड गो आउट, या and if you're feeling sad work out, because these are the ways in which you actually release your hormones and then they bring stability into your body. Right. And when there is stability inside your body then automatically your mind is synced. But एक ना बहुत ही देर से the most awaited question की मुझे वेट हो रही है and ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा intrigued हैं लोग इसके बारे में, that can you attract your love life? Can you attract your love, the partner of your life? Like, can we manifest your life partner? you can. We can. Yeah, but there are some extent to it. I'm like, can I manifest Hrithik Roshan, please? No, you can't. You can't. No, that's not how it works. So the thing is, let's just take the same example. If you want to manifest that specific person, कोई तो reason होगा. There must be some qualities in that person. Oh, yes. Yeah, so what you can do is you can manifest those qualities. Not a person. Not the person. No, we can't get Hrithik Roshan here. We can on the podcast, but just not in the life. तो जैसे वो कोई क्वालिटीज़ हैं आपको, you're resonating more with them, and if you're like मेरे को ये क्वालिटीज़ चाहिए, you can get those in a person. पर उसके लिए आपको अपने आप को भी ओपन रखना पड़ेगा. Usually when it comes to manifesting for your relationships or your love life, उससे पहले अगर आपका पहले कोई you've had a terrible breakup or something, तो आपके पास उस चीज़ के इमोशन ब्लॉकेजेस हो सकते हैं. इमेजिन अगर आपको आगे कोई अच्छा पार्टनर चाहिए बट आपका दिमाग अभी भी हुआ है कि उसने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया. इफ़ योर एनर्जी इज स्टक देयर तो आपका कोई नहीं आने वाला है. देन यू हैव जस्ट क्लोज द डोर्स एंड देन यू वंडर कि अभी तक कोई आया क्यों नहीं है. So all you're saying is we cannot attract a particular person. Obviously, I do know, I'm aware, but we can manifest the person that we want in our life in terms of qualities. इफ़ इट इज़ अ पर्सन हु यूर ऑलरेडी इन टच विद, या मतलब अगर आपके कोई स्पेसिफिक पर्सन है, एंड बिकॉज इसमें हमें थोड़ा रियलिस्टिक भी होना है. वी यूज़ मैनिफेस्टेशन एज अ टूल टू बूस्ट आवर गोल अचीवमेंट. तो अगर मान लो आपकी किसी के साथ ऑलरेडी बात चल रही है एंड यू वांट टू मैनिफेस्ट देम, इट टेक्स स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टिंग अ पर्सन, बिकॉज उनकी भी अपनी फ्री विल है. Exactly. लाइक यू आर आस्किंग फॉर योर सेल्फ बट उनके भी फ्री विल है. दे आर ऑल्सो अ सोल. तो उनका इनर क्रिएटर क्या चाहता है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स. बट इफ़ यू आर मेंट टू बी, देन होएगा. देन इट्स यू आर जस्ट बूस्टिंग द प्रोसेस ऑफ getting to there. I'm well aware कि if you're meant to be then होएगा. But I just wanted to bring this question up because most people feel they are trying really hard by thinking about the person day and night, even if they are in the periphery. But they of the periphery of the person. Right. बट वो भूल जाते हैं कि उसकी भी अपनी फ्री विल है. जैसे आपने बात की, ज़रूरी नहीं है जिसको आप चाहते हो वो आपको भी चाहता चाहे. हो, हाँ. ठीक है. बट जब आप बात आती है एनर्जी यूज़ करने की या फिर ये टेक्निक्स यूज़ करने की अपने गोल के टुवर्ड्स, Right. तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग इन माई फेवर. अपॉर्चुनिटीज़ विल कम इन, अपने आप
चीज़ें बनने लगती हैं. राइट. बट आई एम मैनिफेस्टिंग अ गोल जो लिविंग थिंग नहीं है प्रॉबेबली. ठीक है, उसकी कोई फ्री विल है नहीं है, वो उस पर डिपेंड करता है. मैं काम कर रही हूँ तो वो मुझे मिल जाएगी. हाँ. बट जब हम एक इंसान की बात करते हैं तो उसकी भी अपनी एक फ्री विल होती है. आप उसे अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, वो आपको नहीं चाहता. आप उसकी क्वालिटीज़ चाह रहे हो, शायद वो आपकी क्वालिटीज़ नहीं चाहता. राइट. तो यू कैन नॉट मैनिफेस्ट अ पर्सन. एंड आई रियली वांटेड टू क्लैरिफाई दिस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे आशिक है ऐसे जिनको लगता है कि बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स एंड दे आर लिविंग इन देयर वंडरलैंड एंड दे आर लिविंग इन देयर इल्यूजन. माइंडसेट है उनका कि वो कुछ भी मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ और ये मुझे मिल ही जाएगी. वो Right. डिल्यूजन क्रिएट कर देता है. जब आप कोई चीज़ लगातार बोल रहे हो, रिपीट कर रहे हो, एक पॉइंट आता है कि आपका माइंड उसे सच मांगने लगता है. राइट. और जब आपका माइंड उसे सच मानने लगता है और आपके आसपास के लोग उसे सच मानने लगते हैं, तो वो आपकी कहीं ना कहीं जाके रियलिटी बन ही जाती है. हाँ. बट मुझे ऐसा लगता है दिस होल प्रोसेस ऑफ इज़ नॉट ऑफ पाना बट इट इज़ ऑफ बनना. हाँ. हम अभी तक सीकिंग मोड में रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए. मगर जिस इंसान को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए, उस इंसान को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा पहले. राइट. तभी भगवान, जब आप वो बन जाओगे, वो उतनी मेहनत करते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको उतने सब्सक्राइबर्स मिल भी जाएंगे. राइट. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. बिकॉज आप मैनिफेस्टेशन को इनिशियली शुरू में यूज़ करोगे तो आपको होगा एक स्पेसिफिक आउटकम के लिए. बट वंस यू हैव मैनिफेस्टेड वंस और ट्वाइस एक गोल, तो इट बिकम्स अ वे ऑफ लिविंग. फिर इट्स नॉट जस्ट अबाउट अचीविंग द गोल, इट्स अबाउट हु यू आर बिकमिंग इन द प्रोसेस. कि आप 1 मिलियन से 2 मिलियन पे जाओगे तो आपका माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है, यू आर चेंजिंग योर वे ऑफ लिविंग. आपका एकदम से एक शिफ्ट आता है. तो दैट शिफ्ट इज़ व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन. एंड स्पेशली लाइक यू सेड, मटीरियल आउटकम सबसे इजीली मैनिफेस्ट होंगे बिकॉज दैट इज़ जस्ट मटीरियल, यू कैन गेट इट. उसमें कोई फ्री विल वगैरह का चीज़ नहीं है. हाँ, तो इफ़ यू कैन शेयर फ्यू ऑफ योर सक्सेस स्टोरीज. सो फ्रॉम लिटिल थिंग्स आई हैव मैनिफेस्टेड एज लिटिल एज मुझे आज खाने में क्या खाना है विदाउट टेलिंग एनीवन, कि आज मुझे खीर खानी है बट मैं किसी को बताऊंगी नहीं. एंड सम हाउ मम्मी वहाँ पर ऑलरेडी खीर बना रही होती हैं एंड शी डजंट नो. वो कहते मेरा ऐसे ही मन किया. नाउ मे बी इट कुड बी टेलीपैथिकली मैंने बोला वहाँ पर, बट सम हाउ दैट जस्ट हैपन्स. हाँ, दिस हैपेंस most of the time with all of us. अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो फिर आपको थोड़ी देर बाद उनका अपना फ़ोन आ जाता है. दीज आर जस्ट स्मॉल मैनिफेस्टेशंस. ये सबके साथ कहीं ना कहीं हुआ है. एंड इट यूजुअली हैपन्स उस टाइम या तो आप बहुत रिलैक्स्ड स्टेट में हो, योर ब्रेन वेव्स आर सो रिलैक्स्ड एंड यू आर इन अ स्टेट ऑफ कंफर्ट कि आप जो सोचते हो वो होगा ही. So that usually happens with us. फिर some of my bigger manifestations, like when I was on the stage of TEDx और my entrepreneur articles came out. अब मैं शुरू में मैंने ये लिमिटिंग बिलीफ लगा सकती थी कि entrepreneur इंडिया में कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, कितने करोड़ों की कंपनीज बना के, who am I as a 16-year-old कि मैं वहाँ पर जा पाऊँगी. ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स आते हैं. बट देन देर इज़ दिस वन फीलिंग कि जो पावर, अगर जो दूसरा पर्सन, समवन हु इज़ गॉट अ 500 करोड़ का कंपनी, उसके अंदर भी वही एस्पेक्ट ऑफ गॉड है, मेरे अंदर भी वही एस्पेक्ट ऑफ गॉड है. और भगवान अपने बच्चों में भेदभाव तो करेंगे नहीं बिल्कुल भी. सो इट जस्ट डिपेंड्स. उन्होंने जितना अलाउ किया था उतना मैं भी अलाउ करूँ ना, कि क्यों नहीं, वाई नॉट. मैं नहीं तो कौन, मेरे को आई विल गेट अ स्टेज अप देयर, आई विल गेट रिकग्निशन अप देयर. तो जब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हो, लाइक देयर इज़ नो लैक ऑफ अबंडेंस, इट इज़ जस्ट यू ब्लॉकिंग एवरीथिंग. जिस दिन आपने वो खोल दिया, जिस दिन यू ओपन दोज गेट्स, आप देखोगे सब कुछ अपने आप आता रहेगा. Okay. वंस अगेन इसमें एक और चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड. अगर आपने मान लो ये बोल दिया मुझे 1 करोड़ करना है, तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन आपको पड़ोसी आके आपको एक चेक दे देगा, ये लो जी 1 करोड़. ऐसा नहीं होता. बट आपको शायद 1 करोड़ बनाने के या कमाने के जरिया मिल जाए. मेरे पिछले जो स्पीकर थे रोहित, उन्होंने ये बात बताई कि ही वाज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ अ कोचिंग बिजनेस, एंड वो बहुत सारे बिजनेस एंड नेटवर्क MLMs ट्राई कर चुके थे. एंड वो जब कोविड होने वाला था, एंड ही वाज थिंकिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट इन हिज माइंड. एंड उसके नेक्स्ट डे उनके पास एक दोस्त आया एंड उनको बोला कि ऐसे ऐसे इनका कंसेप्ट है, बिस गुरुकुल उनकी एक कंपनी जिसको वो लॉन्च करना चाह रहे हैं, एंड ही वांट्स हिम टू बी वन ऑफ दोज को फाउंडर्स.
लाइक आई वाज लाइक ये एकदम करेक्ट एग्जाम्पल है. ऐसा नहीं कि उसे 1 करोड़ अगले दिन मिल गया, बट उसे एक्सेस मिल गया जिस बारे में वो सोच रहा था. So I'll give another famous example. In the movie The Secret, Jack Canfield ने भी ऐसे शेयर किया है. He put up this note on his ceiling कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले देखे उन्होंने $1 million था. तो उनको इमीडिएटली वो चेक नहीं आया, बट ही गॉट $1 million आइडिया ऑफ द बुक चिकन सूप फॉर द सोल. तो ऐसे आइडियाज़ आते हैं. इफ़ यू आर फीलिंग लाइक यू हैव अ बिजनेस आइडिया बट आपके पास फंडिंग नहीं है, पार्टनर्स नहीं है, आपको क्या पता चले. इफ़ यू आर गोइंग इन टू अ पार्टी और समवेयर, आपको कहीं भी कैसे भी लोग मिल सकते हैं. इट्स जस्ट यू हैव टू बी अवेयर. दिस इज़ कॉल्ड इंस्पायर्ड एक्शन. कि आपको जो आपने चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट टू गो ऑन अ वेकेशन, एक बहुत हाई फाई रिजॉर्ट एंड समथिंग, आपको पता चलेगा आपके कोई रिलेटिव या कोई है हु इज़ अ मैनेजर और समवन देयर. तो ऐसे रास्ते मिलते रहेंगे. बट देन इट इज़ अप टू यू इफ़ यू टेक दैट अपॉर्चुनिटी और नॉट. लोग आपके पास आएंगे, आपको चाहे बिजनेस शुरू करना है या आपको ट्रैवल करना है, बट देन इट इज़ अप टू यू इफ़ यू से येस टू दैट अपॉर्चुनिटी और नॉट. दिस इज़ वेर यू हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन. इसे इंस्पायर्ड एक्शन में माना जाएगा. कि नहीं तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा मेरे साथ अभी तक मैं 1 करोड़ मांग रहा हूँ, अभी तक आए क्यों नहीं. आपको पिछले हफ्ते वो इंसान मिला था, आपको यू शुड हैव फॉलोड बैक. उनसे बात करते बात आगे बनती, देन ओनली यू कुड हैव स्टार्टेड योर प्रॉफिटेबल बिजनेस. मैंने आपकी बात से 2 टेक अवेज लिए. एक तो ये कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है और आपकी रियलिटी उस चीज़ से मैच नहीं करती, देन क्यों मैच नहीं करती कि मुझे आज पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, बट मुझे पॉडकास्टिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है. ना मेरे पास स्टूडियो है, ना मेरे पास इक्विपमेंट्स है, ना मेरे पास गेस्ट है, बट मैं पॉडकास्टिंग कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ. वी ऑलवेज थिंक ऑफ हाउ फर्स्ट, राइट, कि कैसे होगा. जब हमें उस कैसे का जवाब नहीं मिलता, देन वी कम बैक टू दैट लूप कि नहीं हो पाएगा. अरे कैसे होगा, इतने से समय में इतना सारा प्रिपेयर कैसे होगा, हाँ. इतना बिजनेस स्केल बिना टीम के कैसे होगा. लाइक कुछ भी हम सबसे पहले हाउ ढूंढते हैं, एंड दैट्स व्हेन आवर लॉजिकल माइंड सप्रेसेस द आइडिया कि ये तो नहीं हो सकता. राइट. मगर मुझे ऐसे लगता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द हाउ, अगर आपको हाउ नहीं भी पता है, और मोस्टली किसी को नहीं पता होता है, इंसान जो भी सक्सेसफुल हुआ है उसे इस चीज़ के अलावा नहीं कुछ पता था कि उसे सक्सेसफुल होना है. राइट. मुझे ऐसा लगता है द ग्रिट मैटर्स द मोस्ट. मैंने अभी रिसेंटली अपने एक सोलो पॉडकास्ट में बात की थी कि इंसान की हंग्रीनेस, कि वो कितना भूखा है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, डिफाइंस द फोर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन. अगर मुझे वो चीज़ चाहिए ही नो मैटर वॉट, तो फिर हाउ अपने आप निकल के आ जाएगा. एंड दैट इज़ वन ब्यूटिफुल एग्जाम्पल कि मुझे 1 लाख रुपए कमाने ही हैं 1 महीने में कैसे भी, और आई एम डे एंड नाइट थिंकिंग अबाउट इट वाइल आई एम वर्किंग, हाँ. एंड आई एम थिंकिंग अबाउट माई गोल. तब जब आपकी इंटेंशन और आपके एक्शन अलाइनमेंट में आ जाएंगे, और ऑटोमेटिकली आपके आगे अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी. एंड द सेकेंड टेक अवे वॉज, आपने बोला कि आप सोचते रहते हो कि क्यों नहीं आए हैं 1 करोड़ रुपए. दिस शोज द फीलिंग ऑफ डेस्परेसी. Yeah, and impatience. आई रियली वॉन्ट टू एम्फोसाइज ऑन दैट पार्ट कि जब हम एक प्रोसेस और एक रिचुअल की तरह इसको करते हैं ना, तो ये डेस्परेसी बन जाता है कि मैं 1 महीने से 2 महीने से इस बारे में सोच रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है. Then you're just not trusting the universe. Trust is a major factor in manifestation. I think it's more about surrendering. Surrender, yeah. But I also want to you to speak about limitations of LOA. Like law of attraction, does it have any limitations? या फिर आप जिंदगी में कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. But limitations में आई थी, हमने वो बात की, you cannot attract a person. You need to be realistic with it because there are other laws of the universe as well. But when you say realistic, a person who's earning 10,000 rupees has the ability to earn 1 lakh rupees, or say, so to say 1 crore rupees, and that 1 crore rupees is not realistic for that person. But it can be achieved ना, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा उसके लिए. हाँ, बट उसका माइंड तो ये बोलेगा कि रियलिस्टिक नहीं है. In that case, that is more of achievable. वो realistic इसलिए है because और भी बहुत लोग हैं जो 1 करोड़ कमा रहे हैं. But something like 1 crore, there are a lot of people who earn 1 crore per annum. तो हमें examples में पता है, we can create an action plan. There is no law of attraction without action. 10,000 जो कमा रहा है उसके लिए अनरियलिस्टिक होगा, बट जब वो 1 करोड़ पे पहुंच जाएगा
तो फिर वो 10 करोड़ के लिए एम करेगा, फिर वो रियलिस्टिक होगा. अल्टीमेटली इट विल बी रियलिस्टिक, बट राइट नाउ इट्स लाइक गोइंग स्टेप बाय स्टेप. हाँ, जब आप फर्स्ट ग्रेड में होते हो तब आप कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में नहीं सोचते ना. देन यू कांट इवन अंडरस्टैंड दोज क्वेश्चंस, सो यू गो फ्रॉम वन ग्रेड टू द अदर, धीरे धीरे करके आप जाते हो. सो वी आर मेकिंग बाइट साइज्ड गोल्स है. नहीं तो अगर आपने एकदम से बहुत बड़ा गोल कर दिया और वो मैनिफेस्ट नहीं होता तो फिर आएगा फ्रस्ट्रेशन, फिर आएगा इम्पेशेंस कि क्यों नहीं हो रहा. एंड देन यू आर गोना बी लाइक वेरी इम्पेशेंट कि मैं तो तब से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मेरा अभी तक क्यों नहीं हो रहा कुछ. यू स्टार्ट स्मॉल. एक छोटी सी चीज़ मैनिफेस्ट होगी, उसमें आपका फेथ बढ़ेगा कि ओके दिस थिंग वर्क्स, इवन इफ इट इज़ जस्ट मैनिफेस्टिंग फूड. उसके बाद में देन आप धीरे धीरे करके कि चलो मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा चला जाए. ऐसे फेथ बढ़ता जाएगा. जितना ज़्यादा आपका फेथ बढ़ेगा, यू आर पुटिंग मोर सरेंडर ऑन द यूनिवर्स. At one point you're just gonna be like, you take the wheel because I know the energy within me is gonna do what's best for me. So you just surrender उस टाइम पे ऐसे कि आपको जो मेरे लिए सही लगे वो करो. That also comes when you're manifesting relationships. कि you say कि जो मेरे लिए सही है, because end goal आपको क्या चाहिए, fulfillment. एक चीज़ मुझे इससे ध्यान आई कि ये पूरी कॉन्वर्सेशन सुनते सुनते जो लिसनर यहाँ पहुँचा है, वो शायद वो ऐसा भी सोचे कि यार मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस, आई एम वर्किंग एंड आई एम थिंकिंग अबाउट इट, आई एम इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड while I'm working. It's more about how are you feeling. It's not more about the thought, but it's also the feeling that your thought is creating. तभी आपको पता चलता है कि आप अच्छे थॉट में हो या बुरे थॉट में. अगर आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, जेलसी फील कर रहे हो, आप किसी की निंदा कर रहे हो, तो द इमोशन दैट यू आर फीलिंग इज़ नॉट गुड. Yeah. सो इमोशन से आपको पता चलता है कि आपके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं. सो मुझे इतना समझ आया कि यू हैव टू बी मोर माइंडफुल ऑफ हाउ यू फील वाइल यू आर इन द प्रोसेस. मगर कोई ये बोल सकता है, एंड आई एम श्योर कि लोगों के डाउट्स आ सकते हैं कि even after following all of these processes, we're still not able to attract, and then they withdraw themselves. The reason why some people are really not able to manifest इतना करने के बाद भी, उस टाइम पे उन्हें एनालाइज करना चाहिए कि आर दे रियली लाइक बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ. आप किसी को प्रूव नहीं करना चाहते यहाँ पर, यू जस्ट बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ. आर यू एनालाइजिंग ऑन द लैक और आर यू फोकसिंग ऑन वॉट यू वॉन्ट? Okay, for example. For example, like if you're a YouTuber and you wish to get more subscribers and you wish for more growth, but आपने जब भी अपना फ़ोन आप देखो आपको लगता है कि यार रीच इतनी ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए थे, अभी तक क्यों नहीं बढ़ी. We're only questioning that. हमारा सारा एनर्जी का फोकस वहाँ चला गया. Let's just take this one example जो मैं I have been hearing this almost every day since I was 9. Wherever your thought goes, your energy flows. एंड जहाँ पर आपकी एनर्जी चली गई वहीं पे दैट इज़ व्हाट्स गोना हैपन, उधर ही तथास्तु बोला जाएगा. तो अगर मैंने पूरे टाइम ये देखा कि यार मेरा ये रीच शुड गो इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए, बट इट्स नॉट, तो ऑल माई एनर्जी इज स्टिल देयर. एंड द मेन की प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज फोकसिंग ऑन वॉट यू वॉन्ट. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो आपने अगर मैग्नेट आपकी सारी एनर्जी वहाँ चली गई, देन यू आर बीइंग अ मैग्नेट टू मोर लोअर रीच. I think I got it. मुझे ये पूछना है कि are there any do's and don'ts when it comes to the whole process of manifestation? Yes, there are. Give me any 2 or 3. ओके, तो व्हेन यू आर राइटिंग योर एफर्मेशंस या आप कोई गोल कर रहे हो, तो डोंट फोकस ऑन वर्ड्स लाइक कैन नॉट या डू नॉट और विल नॉट, Okay, बिकॉज ये सारे वर्ड्स आपका सबकॉन्शियस रजिस्टर नहीं करेगा. ठीक है. लाइक कैन वी डू अ फन एक्सरसाइज राइट नाउ? हाँ. सो यू क्लोज योर आइज राइट नाउ and I don't want close your eyes now. Okay. I don't want you to think of a panda sitting on a bamboo tree. So obviously your mind cannot comprehend cannot. वो do not cannot पे उसका ध्यान नहीं जाएगा. तो अगर आपको let's say आप कह रहे हो कि मेरे को if you're going through a physical ailment or something, और आप कह रहे हो मेरे को दर्द नहीं हो रहा, मेरे को दर्द नहीं हो रहा, बट आप दर्द पे ध्यान दे रहे हो. हाँ उस पर ध्यान दे रहे हो. इंस्टेड यूर लाइक मेरी हीलिंग अच्छी चल रही है, आई एम इन अ स्टेट ऑफ ईज, तो आप यू आर फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव स्टफ. तो वी आर नॉट यूजिंग एनी नेगेटिव वर्ड, सब कुछ हमें पॉजिटिविटी में ही उसको फ्रेम करना है. सेकेंडली, वी डोंट वॉन्ट टू मेक इट अ रिचुअल. ऑल ऑफ द टेक्निक्स आर फाइन, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, बट मैनिफेस्टेशन को वी नीड टू फोकस ऑन मेकिंग इट अ वे ऑफ लाइफ. Okay, how? सुबह उठ के आई थिंक ऑफ 3 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर, और उसमें
ग्रेटफुल में ये नहीं है कि मेरे को सबसे कोई बहुत बड़ी चीज़ करनी है, छोटी चीज़ों पे भी कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन में ये नहीं है कि आपको सबसे पहले बहुत बड़ा सा गोल डालना है, स्टार्ट स्मॉल। थर्ड इज़ यू डू दिस बेस्ड ऑन इमोशन, कि मतलब आपको सिर्फ सोच सोच के नहीं करना है, आप उसमें भाव जोड़ना पड़ेगा आपको। जैसे कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो देन यू आर जस्ट कोलैबोरेटिंग योर माइंड सेट विद योर हार्ट सेट। इन दोनों चीज़ों का आपने कोलैबोरेट कर दिया तो देन यू आर गोना बी मैनिफेस्टिंग इफेक्टिवली। I'll repeat this for the sake of the audience. First one is no use of don'ts, can'ts, and no's. नो नेगेटिव वर्ड्स। या Awesome. Second one is start small. And third one is शिद्दत लगाओ अपनी manifestation में. हाँ, दिल से चाहो उस चीज़ को। Devina, I really want to come back to this topic जहाँ से हमने शुरुआत की थी. हाँ You spoke about homeschooling, right? I was really intrigued throughout कि उस समय पर होम स्कूलिंग अडॉप्ट करना काफ़ी बोल्ड डिसीजन रहा होगा आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, एंड आई एम श्योर सोसाइटी से बहुत कुछ सुनने को भी मिला होगा. अगर आज भी मुझे ये डिसीजन लेना हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि मेरे भाई की बेटी है, अगर हमें उसे होम स्कूलिंग करानी है या नहीं, तब भी देर आर सो मैनी सेटबैक्स, लिमिटेशंस जो हमें रोकती हैं. या ये बेटर क्वेश्चन मैं और किससे पूछूं जिसने ये खुद किया है. तो मुझे आप ये बताओ कि एग्जैक्टली होम स्कूलिंग क्या होती है एंड बेनिफिट्स क्या हैं इसके, एंड ऑल्सो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल स्कूलिंग दैट वी डू. So I would firstly come to the benefits of homeschooling and why did I choose it instead of traditional homeschooling. तो मेरे को अगर there is a lot of times कि हम स्कूल में थोड़ा सा restricted रहता है कि if I want to study specific subject या मेरा किसी और चीज़ में interest है, because let's just say अगर किसी person के कम marks आते हैं तो that doesn't mean they're dumb. हो सकता है उनकी किसी अच्छी और किसी और चीज़ में उनका इंटरेस्ट हो. सो देर आर अ लॉट ऑफ किड्स लाइक दैट. किसी का म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट है और एनीथिंग एल्स, बट दे डोंट गेट द टाइम फॉर इट. जस्ट लाइक आपने एकदम शुरू में बोला था, जो चीज़ मैंने अभी सीखी है पीपल यूजुअली लर्न इट आफ्टर द कंप्लीट स्कूल और कॉलेज, क्योंकि उससे पहले उनको फुर्सत ही नहीं मिलती उस चीज़ की. होम स्कूलिंग में यू आर गेटिंग दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग. अब जैसे मेरे को जो अपनी ट्रेनिंग्स करनी थी, आई हैड टू ट्रैवल फॉर देम अ लॉट इन माई सिटी एंड ऑल ओवर इंडिया. तो सारा ट्रैवलिंग के लिए इट जस्ट गिव्स यू ऑल ऑफ द टाइम का फ्रीडम एंड इन टर्म्स ऑफ करिकुलम एज वेल. इसमें यू हैव द फ्रीडम टू चूज एनीथिंग दैट यू वांट. इफ़ आई वांट टू स्टडी साइकोलॉजी आई विल स्टडी दैट. इट्स नॉट कंपल्सरी कि मुझे मैथ्स या साइंस लेना ही है. तो आपका होम स्कूलिंग का प्रोसेस या रूटीन कैसा दिखता था? क्योंकि there are so many questions that pop into my mind that traditional homeschooling, though I know कि अभी का education system is not, it's a big no. It's not in sync with today's generation. अब तो बहुत कुछ है ऐसा जो नहीं हो रहा है हमारे स्कूल में. आज भी ट्रिग्नोमेट्री और फोटोसिंथेसिस ही सीख रहे हैं हम, टैक्सेशन और हाउ टू हैंडल आवर इमोशंस एंड सो मेनी थिंग्स जो हमें एक्चुअल स्कूल में सीखनी चाहिए थी वो नहीं सीख रहे हैं. राइट. मगर इसके साथ आई ऑल्सो नो दी बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल होम स्कूलिंग. जब कोई एक बच्चा स्कूल जाता है, वो 50 लोगों के साथ बैठता है, वहाँ पे उनके साथ शेयर करता है, अपने नए दोस्त बनाता है, करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, लोगों से बात करना सीखता है. दैट डेली एटमॉस्फेयर ऑफ द एवरेज स्कूल गोइंग किड इज़ जनरली नाइस. एंड ऑल्सो अब्यूज़ होता है या फिर बुली होता है, उसे काफ़ी सारे इमोशंस उन बच्चों के साथ सीखने को मिलते हैं. Right. जो उसे फ्रेम करते हैं, जो उसकी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं. तो मुझे एक डर लगता है कि जब आप अपने बच्चे को वो स्कूल में नहीं भेजोगे, अपने घर में बैठकर अपनी मर्ज़ी से ही पढ़ाओगे, अपनी ही फेरिफरी में, वो सिर्फ आपकी एनर्जी ही ले रहा है. ही इज़ नॉट गेटिंग एक्सपोज टू द आउटर वर्ल्ड. Yeah, which is why I did go to school till 4th. तो तब तक सारा जितना भी कम्युनिकेशन सीखना होता है, यू नो अर्ली ईयर्स में, एंड लाइक यू सेड कि बच्चों से बात करना, हाउ टू फील, अगर किसी ने कुछ बोला उसको हैंडल कैसे करना. बिकॉज अगर आप डे 1 से होम स्कूलिंग करोगे देन द चाइल्ड इज़ ओनली इन योर एनवायरनमेंट और आप तो प्रोटेक्टेड रखोगे ही उसे. बाहर जाके उसको कहते हैं ना कि दुनिया देखने को मिलता है स्कूल में. वो आई हैव स्टडीड इन स्कूल टिल दैट पॉइंट. आफ्टर 4th यूजुअली क्या होता है, जितना ज़्यादा बड़े क्लासेस में आते हो देन इट्स मोर ऑफ यू नो अकेडमिक प्रेशर एंड एवरीथिंग. नाउ द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ होम स्कूलिंग, देयर वर 2 डिसएडवांटेजेस. उसमें से
अब सबका सोल्यूशन भी आ चुका है. द फर्स्ट वन वॉज डिसिप्लिन का. Now, because in my case of homeschooling, मैं सारा self school कर रही थी, as in I didn't have any tuitions. Because first of all, the curriculum is pretty easy. And if I get to choose my favorite subjects, so I can study them by myself. So no tuitions or no regular exams, it's just final exams and assignments. उस टाइम पे discipline बनाना, it's all in your hands. So discipline is a very key factor for homeschooling. अब तो जैसे हम स्केड्यूल बना सकते हैं और इफ़ यू कैन योर पेरेंट्स कैन होल्ड यू अकाउंटेबल. यही एक चीज़ आती है. नहीं तो लगता है कि होम स्कूलिंग में आप भटक से जाओगे, आपके पास इतना टाइम है, आपको पता नहीं है क्या करने का. यूजुअली इट्स, अब मेरे पास तो आई वॉज डूइंग ऑल दिस हीलिंग्स एंड स्पिरिचुअल साइंसेज एंड सब कुछ पढ़ने के लिए. सेकेंडली इन होम स्कूलिंग अ डिसएडवांटेज वॉज अबाउट सोशलाइजिंग. जस्ट लाइक जैसा आपने बताया कि अगर आप सेम उसी एनवायरनमेंट में बच्चे को रखोगे, उसको कोई वैरायटी नहीं होएगा. देन देयर इज दिस प्रोसेस ऑफ कि आप फ्रेंड्स स्कूल में बनते हैं सबसे पहले ये सारी चीज़ें होती हैं. उस टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड होम स्कूलिंग तब तो बहुत एलियनेटेड कॉन्सेप्ट था, तब लोगों को पता भी नहीं था, तो ऐसा कुछ था नहीं. बट नाउ स्पेशली आफ्टर कोविड, जब से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हुई है ना, तब लोग तब से दे हैव बिन फाइंडिंग आउट ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ एजुकेशन. तो अब इससे रिलेटेड काफ़ी क्लब्स है, काफ़ी ग्रुप्स हैं. एंड वंस यूर सोशलाइजिंग, वैसे आपको आस पड़ोस में आपके बहुत लोग होते हैं. इट्स जस्ट वेयर यू पुट योर एनर्जी इवन इन होम स्कूलिंग. जैसे मेरे को डायरेक्शन था कि मुझे ये करना है, आई वॉन्ट टू गो इन टू मैनिफेस्टेशन, आई वॉन्ट टू गो इन टू ट्रेनिंग एंड कोचिंग, आई वॉन्ट टू राइट अ बुक. सो आई हैड एम्स. होम स्कूलिंग में एज लॉन्ग एज यू हैव अ क्लियर एम कि आपको करना क्या है, देन इट्स बेनिफिशियल. या देन इट्स बेनिफिशियल. वो उल्टा पड़ सकता है आपके लिए कि आप Yeah. स्कूल छोड़ के बैठ गए हो. ऑल्सो अनदर थिंग, यहाँ पर होम स्कूलिंग मेरे लिए वाई इट वॉज ईजी बिकॉज बोथ ऑफ माई पेरेंट्स वर एबल टू गिव मी ऑल ऑफ द टाइम. अब अगर मान लो लाइक लेट्स से सम ऑफ द व्यूअर्स वो अगर ऐसे दे लाइक द कॉन्सेप्ट, उन्होंने स्कूल से बाहर निकाल दिया. देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेरे क्लाइंट्स भी जिनको लगता है कि वी शुड होम स्कूल आवर किड. बट ये कोई डिसीजन हैसल में लेने का नहीं है, कि मतलब हरी में लेने का डिसीजन नहीं है ये. कि अगर आपने अपने बच्चे को स्कूल से निकाल दिया बट आप वर्किंग हो, आपके पार्टनर वर्किंग है, यू आर नॉट एबल टू गिव द चाइल्ड एनी टाइम, देन इट्स गोना बी अ डिजास्टर. There you need to make sure there is at least one person in the household who can put their full attention on that child. That's an important part. I mean, जितना फैंसी और जितना लूरिंग कंसेप्ट लगता है ये, कितने सारे बच्चे हैं जो अर्ली एज में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उनको क्या बनना है. तब तो ये बेनिफिशियल है. आई डू हैव माई फ्रेंड्स जिनके भाई बहन बैडमिंटन प्लेयर्स अच्छे हैं या कोई डांसर अच्छा है, एंड दे वांट टू डेडिकेट देयर लाइफ. ऑब्वियसली तो आप स्कूल के बाद डांसिंग में आओगे, बेहतर पहले है कि आप डांसिंग में आ जाओ. टाइम कितना मिलता है? आप स्कूल से बाहर निकलो कॉलेज में, देन कॉलेज के बाद में दे एक्सपेक्ट यू टू हैव अ जॉब एंड क्रिएट योर रोजी रोटी एंड ऑल ऑफ दैट. फिर उसके बाद में सबकी एक्सपेक्टेशंस इतनी होती है, देन यू जस्ट गेट स्टक इन टू दैट रेस. यस. So getting out of that loop, if you have a clear aim कि आपको क्या करना है, then homeschooling is perfect. तो आप अपने पहले ही अर्ली ईयर्स ऑफ योर लाइफ इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी एनर्जी अच्छे से चैनलाइज कर सकते हो. Yeah. वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, देवीना. बट बिफोर वी रैप अप, आई वुड वांट यू टू गिव वन लास्ट पीस ऑफ एडवाइस. आपका जो इनर क्रिएटर है, जिसे आप चाहे जीनी बोलो, यूनिवर्स बोलो, भगवान जी बोलो, कुछ भी बोलो, देयर इज दिस वन हायर पावर वी ऑल बिलीव इन. उसके साथ में आप अलाइनमेंट में आ गए, इफ़ यू आपने उस पावर को अपने अंदर साध लिया, देन यू कैन बी अनस्टॉपेबल. You are the creator of your own life, and the pen that you're holding is shakalaka boom boom, Yeah. and you can draw and get anything. You create all of the experiences, the situations, the people you want to manifest. You have it in your hands. I mean, I do believe that we create our life, but I also know that 90% of our life is happening the way we want. Only 10% is not happening the way we want, और हमारा फोकस उस पर चला जाता है. हाँ. एंड वो 10% कभी भी हमारे तरीके से होएगी ही नहीं, क्योंकि वो बची हुई 10% हमारी ज़िंदगी इज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल Some फैक्टर्स में factors आप that we भी can't आते हो, change. वेदर भी आता है, सिचुएशंस भी आती हैं. इट्स ऑल द एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन. हाँ. तो आई मीन डेफिनेटली इट्स नॉट अबाउट हमारी सिचुएशंस कैसी हैं, बट आर रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन दैट मैटर्स. And I hope you have found this information helpful. Thank you so much, Devina, for your time. Thank you so much Thank for you having me here. It was amazing to talk to you.
ऑल राइट दोस्तों, अगर आपने ये पॉडकास्ट यहाँ तक सुन लिया है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. आई रियली होप यू हैव फाउंड दिस होल कॉन्वर्सेशन insightful and it will help you in your manifestation journey. Well, I will put the link of her book in the description below. You can check it out. And also, I want to really, genuinely thank you for supporting Hocus Pocus with Anshul. And at the same time, I want to request you to please subscribe to our channel क्योंकि stats के according 75% यूजर्स हमारी वीडियोस तो देख रहे हैं बट हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज इट्स फ्री. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क यू, आर यू रियली इन्जॉइंग द मैजिक सेगमेंट? आप मैजिक सेगमेंट देख रहे हो? आर यू रियली इन्जॉइंग इट? एंड अगर आप नहीं देख रहे हैं तो नीचे चैप्टर्स में, डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स में जाकर आप मैजिक सेगमेंट पे क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन सी द मैजिक दैट आई परफॉर्म विद एवरी गेस्ट. And on the closing note, I really hope you are finding these podcasts helpful. And if you did, please make sure you like, you comment, you share with somebody who really need to see this and listen to this. I will see you again on every Thursday and Saturday, 7 p.m.